बार हम लोग को धक्का दे रही थी, कभी गिर रहे थे, कभी लग रहा था। और दौड़ते दौड़ते ना पानी मिला ना कुछ। उसके बाद जहाँ पे उनका जहाँ की गाड़ी रुकी थी वो अपना संबोधन कर रहे थे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा सुरक्षा थी, वहाँ पहुँच पाना ही मुश्किल था। लेकिन मैं पहुँचा, लोगों से लड़ा, वो धक्का खाया, मार भी खाया। और कई बार राहुल गांधी ने देखा भी कि हम मार खा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो हम इसी चक्कर में थोड़ा सा घबरा भी गए थे और मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इतनी सारी पीड़ा थी कि मैं क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। मैंने स्टार्ट एक जगह से किया था, उन्होंने बाइक ले लिया मेरा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे गिनती नहीं आती या जोड़ भी नहीं आता है, वो निकल ही गया था। तो जिसको जो कमेंट करना है कर सकता है, वो सदन है। लेकिन वहाँ पे जो था, सिर्फ हम ये दिखाने गए थे, हम भाषण देने नहीं गए थे। क्योंकि वहाँ राहुल गांधी अपना समय खुद अपने यात्रा पे निकले थे, तो अपनी बात रखना चाहते थे। और हमें सिर्फ दिखाना था कि हम आरक्षण पीड़ित हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में वो मैं टी शर्ट पहले से प्लान किया था, पहले से छपवाया था, सिर्फ इसीलिए कि मुझे बोलने का मौका मिले या न मिले, लेकिन वायरल हो जाए, देख जाए। और मैंने पोस्टर, बैनर, और राहुल गांधी जी ऐसे नहीं बुला लिए किसी को। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, पेपर लीक वाले थे, बीएड पीटीसी वाले थे, शिक्षक भर्ती वाले थे, बहुत सारे थे, किसी को नहीं बुलाया था। लेकिन मैं उनकी धार के आगे आगे दौड़ रहा था लगातार, और हमारे 2-4 साथी थे, लगातार दौड़ रहे थे। और लगातार मैं एक हाथ में बैनर लेके उल्टे दौड़ रहा था, सीधे दौड़ रहा था। उस बैनर को देख रहे थे राहुल गांधी अपने माइंड में, वो हमें, हमारी शकल को बैठा चुके थे। इस वजह से उन्होंने हमको कई बार बुलाया, एक बार नहीं, वो दसियों बार बुलाए होंगे हमको। सुपरमार्केट में, प्लस गोल चौराहे के पास 2-3 बार हमको बुलाए हैं। उसके बाद हम वहाँ जा पाए हैं। ऐसे जा पाना, वहाँ पहुँच पाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पहुँच गए, हमने अपनी पीड़ा दिखाई, और मैं कोई जानबूझ के नहीं रोया। मुझे थोड़ा सा भावुक हो गया मैं। उनके पास इतने बड़े नेता हैं, पता और कुछ था नहीं। बहुत देखिए, अमित भाई को मैंने देखा कि वो बिल्कुल भावुकता नेचुरल थी, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। प्रेशर जरूर था कि हम अपना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मैंने इनकी एक तो बड़ी, मैं जब देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिर्फ राहुल गांधी जी हमारे मुद्दे से थोड़ा हट करके जाति जनगणना पर जातिवादी सिस्टम में आ गए, अपनी पॉलिटिक्स में जब आ गए, इस बंदे को लगा कि मेरा मामला दब रहा है। उसके बावजूद ये बंदा, मैंने इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा कि अपना झंडा पे अंदर टांग दिया खड़ा होकर के, भैया हमको देखते हो राहुल जी, या जो बोले फर्क नहीं पड़ना है, हमको देखो, हमारी 800 से भर्ती देखो। ओबीसी एससी बिल्कुल छपा है। और इनकी जो, हाँ इनकी, चारों तरफ घुमाया भी। हाँ बिल्कुल, इनकी जो प्लानिंग थी बिल्कुल काबिल तारीफ ये थी कि जो टी शर्ट बना था व्हाइट कलर वाला, जिससे सब कुछ आगे पीछे लिखा था, बैनर इतना फर्स्ट क्लास था। हमें लगता है कि वो जो आप ज्ञापन भी ले गए थे ना, जो उन्होंने कहा कागज छोड़ो, ज्ञापन की बात, ज्ञापन हमने पहली मुलाकात में उनको दे दिया। और हमारा एक बैनर भी उन्होंने ले लिया था। एक साथी हमारे थे, आते हैं लगातार, जितेंद्र नाम है, उनसे राहुल गांधी ने वो बैनर ले लिया था जो मेरे हाथ में था, एक उनके हाथ में था, उनका ले लिया था। प्लस ज्ञापन में हम उनको, ज्ञापन और उसमें आयोग की रिपोर्ट, जो ट्वीट वगैरह थे, सबकी फोटोकॉपी नथी करके हमने एक बार दे दिया था राहुल गांधी को, गोल चौराहे के पास। उसके बाद मैं फाइल लेके, साथ में इतनी भीड़ में फाइल भी मैं नहीं छोड़ा, ना बैनर छोड़ा, दोनों चीज़ लिया था। फाइल मेरी कहीं छूटी नहीं, मैं फाइल लेके ऊपर चढ़ा। और वहाँ भी जब राहुल गांधी हमको बुलाया तो मैं फाइल से पहले ज्ञापन निकाल के उनको दिया। उन्होंने कहा, उसमें नाम नहीं लिखा था, माननीय राहुल गांधी सांसद, ये सब लिखा नहीं था, वो शादी थी। तो कहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको दे दिए। तो फिर जिसमें नाम लिखा था हमने फिर उसको निकाल के दिया। तो 3-3, 4-4 उनको मैंने ज्ञापन दिया। प्लस मैं वहाँ उनके साथ खड़ा रहा अपना पूरा मुद्दा लेके। और वो जो ज्ञापन मैंने पहली बार दिया था, उसको राहुल गांधी ने 1-1.5 मिनट तक पढ़ा भी था कि इसका ये विषय क्या है, किस विषय पे लोग आए हैं, तो उन्होंने पढ़ा था। और इसमें जो हमारी सबसे बड़ी भूमिका रही, हमारे बड़े भाई श्रीज भाई की थी। हमारी इसमें कोई खास भूमिका नहीं थी। हाँ, बस मैं मिलने की प्रयास में था। मैंने पहले सोच लिया था, अपने साथियों से मैंने बोल दिया था कि मुझे आज मिलना है, कैसे भी मिलना है, मुझे मिलना है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो मैं मिल पाया क्योंकि मेरी जिद थी मिलने की, इसलिए मैं मिल गया। बाकी सारा प्लान, हमारी फ़ोन से बात होती थी, मैं दिल्ली में था, शादी थी भाई की, गया था, लेकिन सारा प्लान वहीं से बात होती थी। सारा काम हमारे श्रीज, बड़े भाई श्रीज ने किया, जो पर्दे के पीछे से काम करते, कभी फोन पे नहीं आते। अब एक बार रायबरेली की जितने भी साथी यहाँ पर रायबरेली टीम है, और फिर से मैं रायबरेली की पूरी टीम का, विशेषता अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि जो वहाँ पर
इन्होंने इन लोगों ने जो काबिल तारीफ काम किया है वो मुझे लगता है कि ऐसा काम अभी हम लोगों ने कभी कर नहीं पाया था। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए हमारा जो 6800 का मुद्दा है वो बेशक देशव्यापी मुद्दा बन गया है। इस रायबरेली टीम के प्रयास के पहले ही हमारा मुद्दा देशव्यापी बन गया था, लेकिन बीजेपी सरकार में जो केंद्र में बैठे लोग हैं, विशेषकर माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी बोल दे, चाहे कोई नेता बोल दे, हमारे प्रदेश का देश का कोई नेता बोल दे, मुझे लगता है कि वह रीडिंग माननीय अमित शाह जी के माइंड में नहीं चलती किसी मुद्दे की। अगर राहुल गांधी जी ने रायबरेली की और अमित भाई के प्रयास से जो मुद्दा उठा वहाँ पर, और 10-20 मिनट नहीं, मुझे लगता है कि आधे घंटे से ज़्यादा लगातार हमारा मुद्दा रहा है और पूरे बैनर पूरे टी शर्ट के साथ रहा है, राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं, भाई लगातार अपने एक्टिविटी से प्रयास करता रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। तो राहुल गांधी जी को देखने वाले दुनिया में लोग हैं, और अगर दुनिया ने देखा है तो मुझे बहुत विश्वास है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आदरणीय माननीय अमित शाह जी भी इसको रीड किए होंगे। और अगर थोड़ी सी हमारे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी थोड़ी सी प्रयास अगर कर देगी तो इस रायबरेली के प्रयास से हमारा मुद्दा बहुत आगे निकल सकता है, ये मुझे विश्वास है साथियों। तो फिर से पुनः मैं अमित भाई और पूरी इनकी रायबरेली टीम का, अपने साथियों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों के बीच से कि आप लोगों ने जो काम किया है, आज तक वैसा काम हम लोगों में से किसी ने नहीं कर पाया था। बहुत काबिल तारीफ काम कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे अंदर जो जोश और जज्बा जुनून जो भी है, ये डर खत्म हुआ, ये सब आप सबकी ही देन है, आप सबका ही सहयोग है, इस धरने से ही संभव हो पाया। अगर मैं यहाँ लगातार नहीं होता, लगातार आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहा होता, तो शायद मैं एक पुलिस को वर्दी में देख के मैं उधर जाने की कोशिश हिम्मत भी ना करता, जरा सा भी ना करता। ये सब सारा श्रेय यहीं से हमारे जो हमें श्रेय मिल रहा है, सब आप सबका है, मेरा नहीं है, सब आप ही सबका है, आप ही सबकी देन है। आप लोगों ने हमें निडर कर दिया है, हर जगह लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, लड़ जाते हैं, वो ताकत आ गई है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल के यहाँ हो, अनुप्रिया पटेल के यहाँ भी हम डरे नहीं थे। हम महज 14, 15, 20 लोग थे और पूरी उनकी पार्टी थी, उसके बाद भी हमने उनकी पार्टी में उनकी रैली को तहस नहस कर दिया था। यहाँ तक कि अनुप्रिया पटेल रो रही थी बैठ के, अगर वहाँ जो साथी रहे हो अगर देखे हो, अनुप्रिया पटेल रो रही थी, मजबूर हो गई थी, 2 बार मिले, बेशक उन्होंने डांटा हम लोगों को, लेकिन वो मिली तो उनको ये तो पता चला कि हम लोग किस मुद्दे से आए हैं, तो ये तो जानी। हमें यही जाहिर करना है, यही राहुल गांधी के सामने भी जाहिर करना था। हमें ये नहीं था कि राहुल गांधी हमको नियुक्ति दे देंगे, लेकिन एक विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनका एक ट्वीट या उनकी एक आवाज़ ही हमारे लिए काफ़ी है। मैं यही चाहता था और यही हुआ, और ये सब आप सबकी देन है। यह 1-2 ट्वीट नहीं, आपका ट्विटर ट्रेंड रहा है कल लगातार, जो भी हम लोगों के द्वारा या और लोगों के द्वारा जो अमित भाई की फोटो राहुल गांधी जी के साथ टहली है, बहुत टहली है, बहुत आगे बढ़ी है वो। और हमें लगता है कि जो ने भी कहा है, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो असर है, वो देखने को बहुत जल्दी मिल सकता है हम लोगों को। देखिए साथियों, ये तो ठीक है, कल रायबरेली की टीम की बात हो गई, आज हम लोग यहाँ पर जुटे हैं, इसके पहले भी रहे हैं लगातार, पिछले 2-3 दिनों से फिर से प्रयास हमारा शुरू हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए तो हम लोग शुरुआत कोर्ट से करते हैं। देखिए कोर्ट में हमारी